Hello everyone, this is Komal Bharadwaj and I welcome you all in Being Educated, and this is the part second of Indian Constitution. पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जाइए पार्ट फर्स्ट को देखिए। पार्ट फर्स्ट को, पार्ट सेकंड को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये भी बताइए उन्हें कि जीएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक एंड सब्जेक्ट्स हैं वो सारे टॉपिक एंड सब्जेक्ट्स इसी चैनल पर कम्प्लीटली कवर होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड साइंस के जो टॉपिक्स हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मिसलेनियस, ये सारे टॉपिक इसी चैनल पर मैं कवर करूँगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री की चीज़ का फ़ायदा उठाइए, अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। वीडियो को 1-2 बार सुनिए ताकि आपको यहीं पर सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए मुझसे। और अभी वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी डिटेल में पढ़ेंगे और उसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो वीडियो होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो स्टे ट्यून विद अस एंड अभी वी स्टार्ट द वीडियो। सो हेयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए फॉर द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So the question is, Constitution Amendment Act is taken from which country's constitution? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, ये प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार लाने की, वो कौन सी कंट्री के संविधान से लिया गया है? तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी कंट्रीज़ हैं इन सब से कुछ ना कुछ हमने लिया है, तब हमने अपना ब्यूटीफुल सा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है। तो इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैं वीडियो के लास्ट में दूँगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ओके। जो पहला कंट्री है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो है इंग्लैंड। सो द फर्स्ट कंट्री टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंग्लैंड। एंड जो पहली कंट्री है जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो कंट्री है इन द वर्ल्ड जिसका लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन है वो है अपना प्यारा भारत। और ये क्वेश्चन पूछा गया था MNS 2020 क्वेश्चन पेपर में, ओके, जो CBT बेस्ड होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे एंड 22 पार्ट्स थे। बट नाउ देयर आर 444 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स, ओके। मूव। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में पहली बार जो आइडिया दिया था कि हाँ भारत का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो 1934 में M.N. रॉय ने दिया था। बट इन रियलिटी और इन एक्चुअलिटी the advisor of Indian Constitution is B.N. Rao. The most important is advisor of Indian Constitution is B.N. Rao. ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है M.N. रॉय और B.N. राव में। M.N. रॉय gave the idea of Indian Constitution, but B.N. रॉय जो हैं वो एडवाइज़र हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ओके। बट इन INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड करी थी वो 1935 में करी थी। ये डेट आपको याद करके चलनी है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इन 1938 जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि हाँ, ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने बोला कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बट विदाउट द फॉरेन इंटरफेरेंस और आउटसाइड पावर। मतलब उसमें किसी बाहरी इंसान का हाथ ना हो और वो भारतीयों को द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया हो संविधान हो, ठीक है। तो ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। ये डेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि ये किसने कहा था कि जो भारतीयों के लिए संविधान हो वो भारतीयों का बनाया गया हो। तो ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने इन द डेट ऑफ 1938, ठीक है। तुम्हारा मन करे तो याद कर लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट मैंने देखा नहीं किसी एग्जाम में ये पूछा गया हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑगस्टा फॉर क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। ये क्या है और कैसे इन लोगों ने ये सब मिशन ला के हम लोगों को गुमराह किया था? सबसे पहले इन्होंने हमें गुमराह किया अगस्त ऑफर के ज़रिए, ब्रिटिशर्स ने। इन्होंने बोला कि जो माइनॉरिटी सेक्शन है वो उनको तवज्जो देंगे, ठीक है, उनकी बात सुनेंगे, उनको राइट्स देंगे। उन्होंने बोला जो इंडियंस हैं उनका ओपिनियन सुनेंगे और उनको राइट्स देंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि हाँ तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम ले आएंगे, ठीक है। लेकिन एट द एंड इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन्होंने धोखा दिया, ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ था कि 1939 से शुरू हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड और 1945 तक चला। तो अगस्त ऑफर में भी यही बोला कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्रिप्स मिशन के आते आते ये बोलने लगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो जाने दो, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा।
क्रिप्स मिशन इस बात से भी इम्पॉर्टेंट है कि क्रिप्स मिशन ने बोला कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाने के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाएगा इंडिया का खुद का। बट क्रिप्स मिशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि क्रिप्स मिशन ने रिजेक्ट किया था प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग। ये क्वेश्चन किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का PYQ है जो मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में रखा है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं पर। नेक्स्ट इज़ कैबिनेट मिशन। हमारे रिवॉल्ट के ज़रिए, हमारी लड़ाई के ज़रिए, आज़ादी के जोश के ज़रिए उन्होंने देखा और फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में 3 लीडर्स थे और तीनों के तीनों ब्रिटिशर्स थे, जिनका नाम था पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड E.V. अलेक्जेंडर। सो दीज आर 3 ब्रिटिशर्स। इन तीनों के नाम अच्छे से सुन लो, लिख लो कहीं पर, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। अगर आप पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन आ गया। ओके, 1946 में लीडर्स आ गए। अब क्या होता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने लगती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जो नंबर है ना वो अच्छे से याद करो। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें जो मेंबर्स थे वो 389 मेंबर्स थे। ओके, नेक्स्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर्स तो थे, लेकिन जो हमारा इंडिया था वो 2 पार्ट में उस टाइम पर भी डिवाइड था। जो पहला पार्ट था वो था ब्रिटिश इंडिया और जो दूसरा पार्ट था वो था प्रोविंसेस। प्रोविंसेस क्या थे? जहाँ राजा रजवाड़े राज करते थे तो उसे हम प्रोविंसेस बोलते थे। बट ब्रिटिश इंडिया क्या था? इंडिया का वो पार्ट जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था उसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। प्रोविंसेस कम थे, ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में इंडिया का पार्ट ज़्यादा था। अब क्या होता है, ब्रिटिश इंडिया को सीट अलॉट की गई 296 और जो प्रोविंसेस से सीट अलॉट की गई वो कर गई 93। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शन की बात आई तो कैसे क्या था, जो ब्रिटिश इंडिया में जो इलेक्शन था सीट्स का वो रिलीजियस के बेसिस पर था। सिख को वोट करेंगे, जनरल को वोट करेंगे। और जो प्रोविंसेस में सीट का अलॉटमेंट था वो नॉमिनेशन के बेसिस पर था। कैसे नॉमिनेशन के बेसिस पर था? एक्चुअली में राजा राज करते थे प्रोविंसेस में, तो उन लोगों से बोला, राजाओं से, कि तुम जिसे चाहो उसे तुम भेज सकते हो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्रोविंस। ठीक है, तो जो पहली बार जब ऐसा हुआ, इन्हें सीट दी गई थी 93, तो उनमें से कोई नहीं आया, किसी राजा ने किसी मेंबर्स को नहीं भेजा। ठीक है, लेकिन जो 296 मेंबर्स थे इन लोगों ने ही जो अपनी पहली मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो अटेंड करी थी। ओके, सो दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग। कब हुई थी, कहाँ हुई थी? पहली मीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डेट याद रखनी है, पूछी जाती है। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। इतना तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ डेट पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उसमें जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और वो एक इंटरीम प्रेसिडेंट थे। इंटरीम का मतलब जानते हो? टेम्पररी प्रेसिडेंट। लेकिन 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन गए। कब बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को बने। ये परमानेंट प्रेसिडेंट बन चुके थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, और एट दैट टाइम जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। HC मुखर्जी तो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे एंड VT कृष्णामाचारी पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ये दोनों पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। HC मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा आई होप, लेकिन VT कृष्णामाचारी का नाम नहीं सुना। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो। ये दोनों प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट, और इनको डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता था। नाउ मूव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया 9 दिसंबर 1946 को। क्या होता है कि पहली मीटिंग होती कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, और 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आता है। इसमें कुछ फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे रखी थी, और ये कौन लेकर आया था? ये लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू, और बाद में इसी को मॉडिफाई करके प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ओके, ये जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। ओके, नेक्स्ट इज 1946 में जो मिशन था उसमें जो 3 लीडर्स थे उनके नाम ये रहे, और अच्छे से देख लो, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लो, अपना स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, ठीक है, 1946 आ गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आ गया। अब 3 जून प्लान। अब देश आज़ाद होने के लिए जो प्लान आया वो 3 जून प्लान, इसको माउंट ब्लेटन प्लान भी बोलते हैं, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी बोलते हैं। यहाँ थोड़ा मिस टाइपिंग की है मैंने, 1935 की जगह मुझे 1947 लिखना था। एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947
क्या था कि गवर्नर जनरल जो थे इंडिया के वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और जो वाइसरॉय थे इंडिया के वो लिलिंथिको थे। ठीक है, नाउ मूव दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कमेटी। तो इन इम्पॉर्टेंट कमेटी में तो मैं कुछ समझा नहीं सकती, आपको ये याद ही करनी पड़ेंगी, बट हाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता सकती हूँ। स्टीयरिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद की है। अडोक कमेटी राजेंद्र प्रसाद की है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो मार्क करके रखो, ये तो आती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो चेयरमैन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और ये जो शुरू हुई थी वो 29 अगस्त 1947 में शुरू हुई थी। इसकी डेट भी पूछी जाती है, तो मैंने इसमें नहीं लिखी है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ड्राफ्टिंग कमेटी की जो डेट है वो क्या है, 29 अगस्त 1947 है क्या? ओके, अगर यही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिए। नेक्स्ट इज ब्लैक कमेटी, जेपी कृपलानी, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। माइनॉरिटी कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कमेटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन फंडामेंटल राइट कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। रेगुलर कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। ओके, देयर इज़ अ ट्रिक फॉर यू गाइज। यूनियन जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ की जो चेयरमैन हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन फंडामेंटल राइट कमेटी, ओके, जवाहरलाल नेहरू। ओके, और बाकी की 2-3 रह गई, वो आप अपनी खुद कोई न्यूमेरिक टेक्निक लगाकर इसे अच्छे से रट लीजिए। अगर आएंगी तो इसमें से ही आएंगी और कहीं और से कोई कमेटी नहीं पूछी जाएगी। ओके, इट्स माई गारंटी। नाउ मूव, जो मैंने बताया था जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसकी डेट क्या है, शायद 29 अगस्त 1947 है। अगर यस यही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर दीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनकी अहम भूमिका थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ओके, इसमें जो मेंबर्स थे वो 7 मेंबर्स थे। इन 7 मेंबर्स को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं चेयरमैन। नेक्स्ट इज़ एन गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट इज कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, B.L. मिट्टर, D.P. खेतन, which was later replaced by the T.T. Krishnamachari. Okay, move. Okay, there are some important points related to the Indian Constitution. पहली बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब तक बन के तैयार हुआ था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे तैयार होने में, बात याद रखना। अब जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा है, वो कब अडॉप्ट किया गया था? तो नेशनल फ्लैग तिरंगा जो अडॉप्ट किया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। और नेशनल फ्लैग करके एक कमेटी है जिसकी जो चेयरमैन है वो जेबी कृपलानी है। तो अभी देख लेते हैं। ओके, ब्लैक कमेटी की चेयरमैन जेबी कृपलानी है, नॉट द नेशनल फ्लैग। फ्लैग करके जो कमेटी है, हाँ, अडोक फ्लैग कमेटी की जो चेयरमैन है वो राजेंद्र प्रसाद है। रिमेंबर दिस, अडोक फ्लैग कमेटी की चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद हैं और ब्लैक कमेटी की जो चेयरमैन है वो जेबी कृपलानी है। ओके, मूव। ओके, हाँ, यहाँ थे हम। नेहरू बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो पीएम बन गए थे इंडिया में, कब बने थे? क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करके चलना है। 1952 में जवाहरलाल नेहरू बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ओके, और नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जन 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ। और नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हुआ था? तो नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ था 24 जन 1950 को। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं लेटर किसी वीडियो में लेकर आऊँगी, इसके बाद वाली वीडियो में ही लेकर आऊँगी। ओके, सो स्टे ट्यून विद अस। और ओके, देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू फॉर योर होमवर्क। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट था इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? अब जुडिशियल रिव्यू का जो क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू जो है वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? इंग्लैंड, USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अगेन इन सारी कंट्री से कुछ ना कुछ लिया गया है अपना प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लेकिन कौन सी कंट्री से क्या लिया गया है ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ नहीं, बट इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट। ओके, देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू जो पहले था वीडियो की शुरुआत में, तो उसका आंसर मिलेगा अभी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो वो लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये आता है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच इज़ टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब इन सारी कंट्रीज से क्या क्या लिया गया है? ओके,
आंसर इज साउथ अफ्रीका, और ये आता है आर्टिकल 368 में। अब इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो जापान से लिया गया है, और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरिश से लिया गया है। तो सारे के सारे कवर US रह गया, तो US का मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आप ढूंढ के लाएंगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। Thanks for watching our video and stay tuned with us for the upcoming video lectures of GS। ओके, मैं एक और बार बोल देती हूँ, GS के जितने भी टॉपिक हैं, वेदर इट इज़ हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड मिसलेनियस, सारे टॉपिक्स इस वीडियो में इस चैनल पर यहाँ कवर किए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और पहली वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट, फॉर द GS अपडेट, ओके। और ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, एंड जिसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, तो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।